देश में JN.0.1 वेरिएंट के 63 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 628 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4054 हो चुकी है। केरल में पिछले 24 घंटे की अवधि में एक मरीज की मौत भी हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि भले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन तत्काल चिंता का कोई कारण नहीं है। नमस्कार दोस्तों, महानगर न्यूज में आपके साथ मैं हूं शताब्दी शर्मा और आज हम बात करेंगे JN वेरिएंट की, जो भय सब दूर फैल रहा है कि कोरोना वापस आ चुका है। लेकिन कोरोना किस तरीके से आया है और गाइडलाइन किस प्रकार से जारी की गई है, स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से कार्य कर रहा है। इंदौर में भी एक केस सामने आया है, जिस प्रकार से केरल में सामने आया है, उसी प्रकार गोवा में भी 20 केस देखे गए हैं। कुल मिलाकर राज्यों में 21 केस हैं और इंदौर में जो जिस प्रकार से देखा गया। सर, किस प्रकार से गाइडलाइन जारी हुई और अब स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है? देखिए मैम, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हम वेरिएंट के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास एक एक्टिव केस है और इससे पहले जो केस था वो परसों डिस्चार्ज हो चुका है। तो ऐसे हमारे पास में 2 केस थे, दोनों केस के WGS सैंपल हम भेज चुके हैं एम्स भोपाल। WGS का मतलब होता है होल जीनोम सीक्वेंसिंग, जिसमें ये जो कोविड पॉजिटिव केस होते हैं इनमें किस टाइप का वेरिएंट जो है जिसने कोविड फैलाया है उस वेरिएंट का पता लगाना पड़ता। तो वो जो सैंपल है वहाँ गया हुआ है। WGS की जैसी रिपोर्ट आएगी तो ही वेरिएंट के बारे में पता चलेगा कि कोविड का वो कौन सा वेरिएंट था। दूसरा, जहाँ तक बात J.N.1 की है, वो वेरिएंट के बारे में काफ़ी सारी गाइडलाइंस भी हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मिल गई, हमारे NHM से भी हमारे पास में गाइडलाइंस आ गई है। सो MP गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम गाइडलाइन का पालन कराना सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसमें बेसिक ये है कि सारी और ILI के जो केसेस हैं, सारी मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन जो सीवियर हों और एक्यूट हों, तो ऐसे इन्फेक्शन के केसेस के सैंपल्स हम कराना है। और साथ ही इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन जो है ऐसे केसेस के सैंपल्स कराने हैं, जिनके RT-PCR होने हैं। हमारे पास RT-PCR के लिए हमारी जो गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उसमें हम हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑलरेडी हम शुरू से ही वहाँ हम मुफ्त में RT-PCR करते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको लगता है कि उनको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जिससे उनकी जांच करानी चाहिए, वो वहाँ आकर के मुफ्त में अपनी जांच करा सकते हैं। दूसरा, हमारा सेंटर मांगीलाल चूरिया हॉस्पिटल है, जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और अर्बन फैसिलिटी है। तीसरा, हमारा मल्हारगंज हॉस्पिटल है, जहाँ पर हम निरंतर ये फैसिलिटी दे रहे हैं। इनके अलावा मेडिकल कॉलेज में भी सतत ये सेवाएं चालू है, जिसके माध्यम से हम सैम्पलिंग करा सकते हैं। दूसरा, जो आपने बोला कि भाई वेरिएंट के बारे में हमें क्या सुरक्षा रखनी चाहिए, तो हम जैसा हम पहले भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और यदि आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कफ कोल्ड से रिलेटेड कोई सिम्टम है, तो मास्क लगा करके रखना चाहिए। सर, जिस प्रकार से हमने कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, सभी चीज़ें देखी है और जिस प्रकार से आप एक पद पर हैं, तो स्वास्थ्य विभाग इस चीज़ को कितना सीरियसली ले रहा है और जनता, यानी कि हॉस्पिटल में भी ये चीज़ कि मास्क पर काम करना है, डॉक्टर्स भी काम करें, साथ ही कर्मचारी काम करें, सरकारी अस्पतालों की इस वक्त क्या? देखिए, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो सारे पूर्णतः मतलब मुस्तैद हैं और आने वाली किसी भी परिस्थिति से हम निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम है। हमें NHM की तरफ से भी, हमारे ACS महोदय की तरफ से भी हमारी VCs हो चुकी हैं और उसमें जो उनके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे सारे फैसिलिटीज़ अपडेटेड हैं। हमारी जो 48 हमारे जो PSA प्लांट्स हैं उसमें से 36 तो रनिंग है और 12 जो हैं उनके मेंटेनेंस में कभी भी 2 से 3 दिन के अंदर उनको हम चालू कराने की स्थिति में है। साथ ही पिछले बार कोविड की जो लहर थी उस टाइम पे हमने करीब 10,000 बेड्स एक्टिवेट किए थे। अभी हमने कोविड के लेकर के जो हमारा मॉक ड्रिल हमने करा था 14 दिसंबर को, उसमें हमारे करीब 5,000 साढ़े 5,000 के आसपास हमारे ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ ही हमारी जो ICU बेड्स की कैपेसिटी है वो 92%, हम अभी 92%, मोर देन 92% के आसपास हमारे ICU बेड्स एक्टिवेटेड हैं। सो अभी की स्थिति में हम बोल सकते हैं कि कोविड से निपटने के लिए हम पूर्णतः तैयार हैं और पूर्णतः मुस्तैद हैं। इंतजामात पूरे हैं, लेकिन जनता को जिस प्रकार से सुपरवाइज किया जाता है कि हाथ सैनिटाइज कीजिए, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि 2-3 दिनों में जो हमने अलग अलग राज्यों में देखा कि अलग अलग केसेस आए हैं और आप जिस पद पर हैं, स्वास्थ्य विभाग का जो अमला आप जिस तरीके से देख रहे हैं काम कर रहा है, लेकिन जनता में ये चीज़ आप कितना? देखिए, जनता को पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये इन्फेक्शियस ज़रूर है, लेकिन सीवियरिटी लेवल इसका नहीं है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको सिम्टम्स हैं,
जिसको सर्दी खांसी जैसी सिम्टम है वो मास्क उसको ऑलरेडी पहनना चाहिए, जिससे कि दूसरे व्यक्ति में संक्रमण ना फैले। भले ही वो इन्फ्लुएंजा हो, कोविड ना हो, लेकिन फिर भी हम एहतियात के तौर पर यदि हमको सर्दी खांसी या बुखार आ रहा है तो हमें मास्क पहन के आइसोलेटेड होना चाहिए बस। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रतिष्ठित अधिकारी अमित मालाकार जी, जिस प्रकार से उन्होंने हमें बताया कि 2 गज की दूरी अब फिलहाल बनाना ज़रूरी है। जिस प्रकार से वेरिएंट फैल रहा है अलग अलग राज्यों में, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हमें अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए मास्क लगाना चाहिए। देश में कोरोना वायरस के JN वेरिएंट मिलने का सिलसिला जारी है। रविवार तक इस वेरिएंट के 63 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 34 मामले गोवा में पाए गए, महाराष्ट्र में 9, कर्नाटक में 8, केरल में 6, तमिलनाडु में 4 और तेलंगाना में 2 मामले सामने आए।